हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो 1 सितंबर से ओपन होने वाला है एक नया आईपीओ अमंता हेल्थ केयर लिमिटेड का, जिसका हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे कि अपने सेक्टर में कंपनी कैसा काम करती है। इसके वैल्यूएशन को देखेंगे इसके पीयर कंपेटिटर के साथ। डिमांड तो काफ़ी अच्छी निकल रही है इस आईपीओ के फिलहाल में। साथ ही में देखेंगे कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, आने वाला टाइम में ये कैसा परफॉर्म कर सकता है, ये भी देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि इसमें अप्लाई करें तो किस प्रकार से करें, लिस्टिंग गेन के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लें। मैं बस ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले अपकमिंग आईपीओ और आईपीओ रिलेटेड न्यूज़ के लिए। देखिए, ये जो कंपनी है वो मेनली लिक्विफाइड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। इस मार्केट में इस कंपनी को काम करते हुए 31 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। लिक्विफाइड प्रोडक्ट जैसे ग्लूकोज हो गया, आँख कान में डालने वाली जो दवाइयाँ सब आ जाती है, फिर ग्लूकोज चढ़ाने के लिए फिर छोटे मोटे जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो सब ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसका रेवेन्यू जो है वो अच्छे खासे प्रोडक्ट रेंज में डिवाइड है। एक बार इसके रेवेन्यू ब्रेकअप को भी देख लेते हैं। तो फ्लूइड थेरेपी से देखें तो 53% का रेवेन्यू इसका आता है। फिर सेकंड जो 21% रेवेन्यू है वो फॉर्मुलेशन सब जैसे छोटी छोटी शीशियाँ में दवाइयाँ सब मिक्स करके दी जाती है, वो सब हो गया। और डाइल्यूट और इंजेक्टेबल से मिलाकर 14% का टोटल रेवेन्यू इसको आता है। बाकी फिर सभी को अगर ज्वाइन कर दे तो 12% के करीब सभी का निकल कर पिछले साल इसका रेवेन्यू आया था। और कंट्री वाइज रेवेन्यू देखें तो इसका डोमेस्टिक से 67% का रेवेन्यू जनरेट होता है और बाकी के कंट्रीज से देखें तो 23% का रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि इसके लिए एक अच्छी बात है। और उसमें से भी ऑलमोस्ट 53% जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। फिर 20% लेटिन अमेरिका में होता है। लेटिन अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत अंतर है, तो इसको टैरिफ की भी कोई चिंता नहीं है। और बाकी के अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो एसेट्स में बहुत ज़्यादा ही उतार चढ़ाव है और ग्रोथ भी काफ़ी कम है और रेवेन्यू का भी सेम ही जैसा कंडीशन है। उतना कोई अच्छा फाइनेंशियल इसको हम नहीं बोल सकते हैं। प्रॉफिट देखें तो 2023 में ये कंपनी लॉस में है। फिर 2024 में 3.5 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट है इसके। अगर मार्जिन देखें तो इसका प्रॉफिट मार्जिन 1.29 के करीब ही निकलता है और 2025 में बस 3.8 का ही प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉफिट मार्जिन कम का रीज़न है इसका भारी डेप्ट। किसी भी डेप्ट का इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है। बाकी एबिटा देखें तो साल दर साल ग्रोथ तो है इसमें। फिर इसके नेटवर्थ और रिजर्व को भी देखें तो पहले से ये बढ़े हैं। डेप्ट में भी कमी है, पर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 2 पॉइंट के करीब ही है और आईपीओ के पैसे से भी डेप्ट में कुछ रीपेमेंट भी नहीं कर रहे हैं, जो कि बड़ी निगेटिव पॉइंट है इसके लिए। ये कैपिटल रेज कर रहा है न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए। आरओई और आरओसी देखें तो वो भी 12 और 13% है, जो कि 15 से ज़्यादा होता है तो अच्छा होता है, पर उसका इससे भी कम है। इसे देखने के बाद इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली कमज़ोर ही कहेंगे और डेब्ट भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। वैल्यूएशन देखें तो इसके पीयर के कंपटीटर में वो भी बहुत ज़्यादा ही है। कंपनी वैल्यूएशन हाई डिमांड कर रही है, मगर फंडामेंटल्स उतने इसके अच्छे हैं नहीं। इसका पीई देखें तो 34 के करीब है, जबकि पीयर का 16 के पास ही है। पर पीयर कंपनी इससे छोटी भी है और अदर्स कंपनी भी देखें तो उससे महंगी वैल्यूएशन ये डिमांड कर रही है। अब इसके डेट्स के बारे में बात करें तो 1 से 3 सितंबर के बीच ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 पर आ रहा है और प्राइस बैंड रखा गया है 120 से 126 के बीच। लॉट साइज 119 शेयर का रहेगा और इशू साइज जो है वो 126 करोड़ का रहने वाला है। छोटा ही इशू साइज बोलेंगे इसे। और जो भी कैपिटल रेज करने वाले हैं वो न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के कंस्ट्रक्शन में काम में लेने वाले हैं। बाकी अब सारे पॉइंट्स को अगर हम देखें तो कंपनी जो वैल्यूएशन डिमांड कर रही है उस हिसाब से मैं अभी इस आईपीओ को तो अवॉइड ही करना पसंद करूंगा। बाकी एंकर लिस्ट और फर्स्ट और सेकंड डे का सब्सक्रिप्शन देखकर ही मैं आगे अप्लाई करने का कुछ डिसीजन लूँगा। और अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसका जीएमपी 20% के करीब है, जिसका अंदाजन प्रॉफिट 3,000 के करीब हो सकता है। हालांकि जीएमपी तो बस एक अंदाज़ा है, तो इसके पूरे भरोसे हम रह नहीं सकते। और आगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो कंपनी स्मॉल कैप के कैटेगरी में फॉल करती है।
बाकी स्मॉल कैप के कंपनीज में देखें तो रिस्क तो रहता ही है। इस आईपीओ का फंडामेंटल उतना खास है नहीं कि लॉन्ग टर्म का सोचकर इसमें इन्वेस्ट किया जाए। ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अमंता हेल्थ केयर लिमिटेड आईपीओ के रिलेटेड। आप किस बेसिस से इसमें अप्लाई करेंगे या इसको अवॉइड करेंगे, ये मुझे कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। और मैंने कैसे पिछले साल आखिरी के 4 महीने में 1 लाख से ज़्यादा का आईपीओ से साइड इनकम जनरेट किया, उसे देखने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आईपीओ सेंसी।